दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम उत्तराखंड के बहुत ही ऊंचाई वाली जगह में गए हैं, जहां से बहुत ही शानदार नज़ारा इस समय आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही देखने लायक है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ से आपको देखो बहुत ही अच्छा दूर दूर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो यहाँ से बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा एरिया दिखेगा। यहाँ तक देखो पूरा, तो ये देखो कितना अच्छा एरिया आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। जंगल है, सामने बहुत दूर दूर गांव हैं, वहाँ पर जो है आपको बहुत दूर तक पहाड़ दिख रहे होंगे, बहुत दूर तक नज़ारा दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा होगा। और यहाँ इस समय शाम का दृश्य है, सूर्यास्त होने वाला है, तो ये बहुत ही इस समय शानदार नज़ारा। यहाँ देखो रोड है नीचे जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें जो है लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है जैसे टैक्सी वगैरह। और वहाँ गांव है नीचे, एक गांव यहाँ भी है जो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस समय ये पहाड़ी से दिखेगा नहीं नीचे। तो ये शानदार नज़ारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा अद्भुत। बड़े बड़े पेड़ ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे, तो यहाँ चीड़ के पेड़ हैं, ये होते हैं चीड़ के पेड़। और इनमें जो है लीसा निकलता है, लीसा होता है, चिपचिपा सा होता है, जो इकट्ठा किया जाता है गमले में और फिर डालडा वाले कनस्तर में रखा जाता है, रिफाइंड वाले कनस्तर में भरा जाता है। और उसके बाद में उनको कहीं कांटेक्ट होता है, उनका कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उनको ये ले जा के और कहीं जहाँ उनका डिपो होगा वहाँ ले जाते हैं। और उसके बाद उसको प्लास्टिक वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँगा, ये देखो यहाँ से लीसा निकलता है, इसकी चमड़ी को ऐसे काटा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और ये बीच में धारा सी बहती है। और यहाँ पर गमला नहीं है इस समय, और नीचे के गमला लगाते हैं और उसमें सारा जो है ऊपर से निकल के उस गमले में भरता है। तो ये लीसा होता है जो बहुत ही चिपकने वाला इस समय इसमें से पदार्थ होता है, जो कि बहुत हाथ में लग जाए तो आसानी से नहीं निकलता है। तो ये सारे पेड़ों में यही हाल है, देखो कटिंग पटिंग करके और सबका निकाला होगा। ये देख रहे होंगे आप, ये तो ये सब इसमें से लीसा निकलता है और फिर बेचा जाता है। तो ये अद्भुत बहुत ही, यहाँ पर ये पत्थर उत्तराखंड के जंगलों में और बहुत ही शानदार यहाँ पर दिखता है। ये बहुत अच्छा नज़ारा देखो दूर दूर तक, यहाँ एरिया बहुत अच्छा। यहाँ पर गाय भी चरते हैं, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा जानवर होते थे, आजकल होते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ घास बड़ी बड़ी है, देख रहे होंगे आप। और यहाँ पर कम इस समय गाय बकरियाँ होती हैं पालतू, तो वो इतना चर नहीं सकते हैं जंगल में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली इस समय दिख रही है, घास बड़ा है इसलिए। तो ये जंगल का घास होता है और बहुत ही शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखो दिखता है, बहुत शानदार होता है। यहाँ पर बहुत ही ऊपर को देखो कितना अच्छा, यहाँ पर सूरज डूबने का है इस समय शाम को, भी देखो बहुत अच्छा नज़ारा। दोस्तों ये एक बहुत ही डिफरेंट अच्छा एरिया आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी घास, यहाँ तिलचट्टे होते हैं छोटे छोटे, देखो ये देखो चले गया। तो यहाँ पर बहुत कीड़े मकोड़े पाले जाते हैं इस समय, मिलते हैं, जो यहाँ पर अपने आप नेचुरल तरीके से घास में होते हैं। कुदरती तितली और तिलचट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सुंदर नज़ारा आपको देखो, हम पहाड़ की चोटी में चले गए,
बहुत ही अच्छी ऊंचाई वाली जगह में गए हैं, जहाँ से चारों तरफ सुंदर दिखता है, शानदार नज़ारा दिख रहा है। ये बहुत अच्छा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा चारों तरफ देख रहे होंगे आप। और वहाँ नीचे रोड बहुत दूर। तो ये बहुत ही ऊंचाई में हम इस समय आए हैं, जहाँ से बहुत दूर दूर तक दिखता है, बहुत शानदार दिखता है। हमारे साथ आज ये हमारे साथी आए हैं। ये गांव में ही रहते हैं। इनका नाम भीम जी है, जो कि यहाँ सल्ट के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं, और जहाँ हम चलते हैं इस समय वो भी साथ में आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी घूमने का अच्छा लगा। हमने कहा भाई हमें दिखाओ, तो हमारे साथ आ गए। तो इस समय बहुत ही शानदार नज़ारा हमारा और उत्तराखंड का, और हम जो है आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा इस समय हमें लग रहा है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो ये देख रहे होंगे आप, वहाँ जंगल में देखो धुआं सा लगा है ऊपर। यहाँ ये गांव होते हैं। ये वहाँ पर दूर में कहीं पर जो है आवाज़ सी आ रही होगी। ये जो है बहुत अच्छा यहाँ पर नज़ारा, सुंदर दृश्य इस समय दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है, सुंदर है। खेती है, बंजर हो गया क्योंकि यहाँ प्लान हो चुका है इस समय। और यहाँ पर ये बंजर पड़ा हुआ ज़मीन है, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर बंजर हो गया। यहाँ पर जानवरों की वजह से कोई करता नहीं है। ये देखो, तो ये शानदार नज़ारा। माँ की यहाँ पर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानवर रहते थे। यहाँ पर जो है खेती होती थी। ये जो खेत बंजर दिख रहे हैं, सीढ़ीनुमा खेत, अब इनमें देखो कितना घास उग चुका है, जो कि यहाँ पर बहुत ही इस समय घास, ये क्या कहते हैं इसको, ये जंगल में ये पेड़ पौधे उग गए हैं, जो कि बहुत ही इस समय हालत ख़राब है खेती का। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर खेती नहीं रही जानवरों की वजह से। यहाँ पर जानवर बहुत होते थे, इसलिए खा जाते थे, इसलिए यहाँ पर खेती नहीं कर रहे हैं। ये जंगल है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बोना बंद कर दिया है फसल को। और यहाँ पर अब कुछ नहीं रहता, सिर्फ जानवर रहते हैं। और इंसान आते हैं तो दिन में गाय चराने आते हैं, यहाँ पर जो है बकरियां चराने आते हैं। इस कारण जो है यहाँ पर ये ज़मीन बंजर हो गई है। ये बड़ी बड़ी खेती हुआ करती थी, और आजकल करने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर खेती भी करते हैं तो उसमें जो है कुछ होने वाला है नहीं, अगर होगा तो जानवर खा जाएंगे। तो ये शानदार दृश्य आपको उत्तराखंड अल्मोड़ा का दिखा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखाया, शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा। ये देखो, यहाँ पर जो है किसी ज़माने में यहाँ पर दीवार हुआ करती थी, जो कि अब सब टूट फूट के सब बराबर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की वजह से ये दीवार डाली थी। लेकिन ये दीवार को बहुत साल हो गए हैं, जिसके कारण ये टूट टूट के पत्थर नीचे गिर गए हैं। देख रहे होंगे आप, ये देखो, पहले ये खेत हुआ करता था नीचे, अब उसी के लिए ये रास्ता बंद करा था इन्होंने, दीवार डाली थी। अब ये दीवार जो है टूट टूट के बराबर हो गया है, और इसमें जो है कोई दीवार का नामो निशान नहीं रहा। ये देखो, आप जानवर यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये टूट गया। ये देखो, और यहाँ से आराम से अंदर घुस सकता है। तो यहाँ बिल्कुल बराबर कर दिया, टूट गया, सब बिखर गया। और वैसी दीवार थी, फिर वहाँ टूटते टूटते सारा दीवार टूट गया। तो यहाँ पर यही कारण है यहाँ पर इस समय खेती बंद होने का। ये सारा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, सामने खेती है, ये तो बंजर हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में एक खाली कहते थे, खाई होता था। बरसात में यहाँ पर तालाब होता था बड़ा सा, उसको भरा जाता था।
लेकिन अब जो है वो बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी नहीं रहे और पुराने आदमी भी नहीं रहे, जिसके कारण यहाँ पर अब वो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ गाय नहीं है तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पानी नीचे नदी में ही ज़्यादातर पी लेते हैं। तो यहाँ भी पानी हुआ करता था, तालाब हुआ करता था, लेकिन अब कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक जंगल में रोड गया है जो टूट गया बरसात में। तो ये बहुत ही इस समय आपको बहुत ही अच्छा अद्भुत नज़ारा आपको दिखाया और बहुत ही शानदार दिखाया। बहुत अच्छा एरिया ये, देखो दूर तक दिख रहा होगा। शाम होने लगी है, मौसम भी चेंज हो गया है, सूरज डूब रहा है और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको इस समय दिखा रहे हैं। हम वहाँ ऊपर से चढ़ाई के से नीचे आए हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर एक समतल टाइप का जगह है थोड़ा ये। फिर इसके बाद में एक चढ़ाई और वहाँ ऊपर होती है, तो वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको दिखाया, बहुत ही शानदार देख रहे हैं आप। ये किसी ज़माने में बहुत अच्छा खेत हुआ करता था, ये बहुत बड़ा, ये देखो इसके नीचे भी खेत है। और ये दीवार थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दीवार हुआ करती थी। ये बहुत ही अच्छे खेत थे, इसमें बहुत अच्छा पैदावार होता था इन खेतों में। हमें पहले की यादें आती हैं तो हमें ये लगता नहीं है कि ये ज़मीन ऐसी रही होगी। अब इसमें जो है कुछ नहीं होता है। ये देखो कितने बड़े बड़े खेत थे, ये देख रहे हो, तो बहुत ही बड़े बड़े खेत, बहुत ही शानदार। लेकिन अब इनमें कुछ नहीं हो रहा है। अब ये बहुत ही खतरनाक मतलब बेकार हो गए हैं, जिसके कारण इन लोगों का भी जो है, जिनके खेत थे उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है इस समय। ये देखो मुर्गियाँ देखो, वो देखो जंगल में मुर्गी, जंगली मुर्गियाँ हैं, ये चकोर कहते हैं इसको, चकोर। वो देखो भाग गए, चकोर हैं। तो आपको और दिखाते हैं, आगे दिखते हैं चलते हुए, मिलता है कि नहीं मिलता है चकोर। यहाँ जंगली चकोर होते हैं ये बहुत सारी हैं, लेकिन ये भाग जाती हैं। इनको पकड़ने के लिए बहुत आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो देखो उधर चले गए नदी किनारे, वो देखो, ये देखो भाग रहे हैं। तो ये चकोर बहुत ही तेज़ भागते हैं, इनको पता है कि हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो एकदम से भाग जाते हैं और इतना तेज़ भागते हैं। देखो वो नीचे में है, देखो ये वो देखो उड़ गया, अभी है नीचे, वो देखो, लेकिन उड़ जाएगा अभी। ये देखो उड़ गए, ये देखो उड़ गए वहाँ चले गए। अभी और भी हैं इधर, और भी उड़ेंगे, क्योंकि कुछ यहाँ छुप गए हैं जो अभी उड़ेंगे एक साथ में। बहुत ही थे वो तो, लेकिन वो अभी यहाँ से गायब हो गए। कहाँ गए पता नहीं, देखो कहाँ गए पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सारे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये जानवर बहुत हो गए हैं अभी। वो देखो वो चले गए देखो, तो वो बहुत दूर चले गए। तो वो सब एक साथ जाते हैं जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको पता है कि हमें कोई मारेगा या काटेगा, तो इसलिए जो है कि एक भागेगा तो सब भाग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जंगली मुर्गी, तीतर और यहाँ पर जंगली चकोर कहते हैं उनको, ये मिलते हैं। तो ये बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही यहाँ पर जो है जंगल को खाने वाले होते हैं। और इस समय यहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा है। देखो वहाँ देख रहे होंगे दूर दूर जंगल, सारा तरफ जंगल ही जंगल, ऊपर बड़े बड़े पेड़। वो देखो ये जंगल, चिड़िया उड़ रही हैं, ये देखो कितनी सारी वहाँ से छू करके भागे, एक भागा तो सारे भाग जाते हैं। ये अद्भुत नज़ारा, तो बहुत ही अच्छा एरिया जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। ये देखो यहाँ बहुत नीचे जो है गांव है, जो सामने सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे हैं, उससे भी नीचे इस साइड में हमारे एरिया में जहाँ से हम फ़ोटो ले रहे हैं, यहाँ बहुत नीचे में नदी के किनारे में मकान है। और उस नदी के किनारे से वो लोग उस ज़माने में यहाँ आते थे और यहाँ इतनी दूर खेती करते थे, तो उनकी ज़मीन थी ये। तो दोस्तों ये इतनी दूर से तक आते थे, और वो भी जो है जानवरों का गोबर लेके आते थे यहाँ खाद डालने के लिए उस ज़माने में। तो बहुत ही वहाँ से उतनी चढ़ाई करके, और कम से कम जो है 30-35 किलो का वज़न उठा के यहाँ आते थे।
यहाँ पर गोबर डालते थे खेतों में और बहुत ही अच्छा पैदावार होता था। उस ज़माने में खाद, यूरिया, केमिकल नहीं होता था, तो बहुत ही शानदार होता था। और यहाँ पर आते थे, उनमें भी बहुत ताकत होती थी, क्योंकि वो जो है भैंस का दूध प्योर पीते थे, गाय का दूध, और खाना भी प्योर खाते थे, तो उनको थकावट भी नहीं लगती थी उतनी चढ़ाई में बोझ उठाने में। और आजकल आदमी ऐसे भी वहाँ से पैदल आएगा यहाँ तो थक जाता है, तो इतनी ताकतवर, इतनी एनर्जी उनमें होती थी। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड का दृश्य इस समय दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती बंद हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत कोई करता भी है तो वो भी अब जो है जानवर खा जाते हैं, और पलायन का कारण यही है। और यहाँ पर जंगली जानवर शाम होते ही बहुत मिलते हैं, सुअर वगैरह बहुत रहते हैं। वो देखो एक तीतर उधर है, वो देखो भाग रहा है उधर को, तो वहाँ पर को जा रहा है। तो दोस्तों वो फिर भाग गए, काफ़ी सारे थे वहाँ पार में भाग गए, देखो, तो वहाँ पर बहुत दूर चले गए। उस साइड में जब जाते हैं तो वो सब जाते हैं एक साथ में, क्योंकि झाड़ी के अंदर में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर जो अभी दिखाया था वो जंगली मुर्गी और चकोर भी कहते हैं, तो वो सारे उड़ रहे थे। वहाँ देखो अभी आवाज़ आ रही थी उनकी, तो वहाँ पर चहचहाट करती हैं, उनकी भाषा अलग होती है। तो बहुत सारे होते हैं। अभी पहले 5-7 तो पहले उड़ गए थे, उसके बाद हम इधर दोबारा आए तो यहाँ पर से भी जो है कम से कम 7-8 फिर उड़ गए दोबारा। तो इस समय ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जानवरों का रहन सहन का पूरा यहाँ पर बंदोबस्त है क्योंकि ये यहाँ पर झाड़ियों में बहुत रहते हैं। ये झाड़ियाँ अपने आप उग गई हैं, जिसके कारण इनके अंदर में सब घुसे रहते हैं। हम भी जाएंगे या कोई बच्चा चले गया, कोई जानवर उन पर भी जंगल में झपट सकता है, इसलिए ज़्यादा जंगल के पास फालतू जाना भी खतरनाक होता है। तो आज ये आपको हमने ये बहुत ही अच्छा दृश्य उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी, और यहाँ के बारे में बताया कि ये खेत क्यों बंजर हैं और क्या कारण है, और यहाँ के आदमियों को, यहाँ के जो भी निवासी हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो आपको बताया। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है और दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस समय इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसलिए अगले ब्लॉग में फिर नई जानकारियाँ देंगे, जिसके लिए आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए चंदन सिंह अल्मोड़ा, और यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम आपको नए नए प्रोग्राम, नए नए ब्लॉग्स और नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।